हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज पीवाईक्यू सीरीज के क्लास 11th लेके आए हूं स्टूडेंट। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं जिसके आज क्लास 11th है। आज मिक्सर क्वेश्चंस करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे टॉपिक में डिटेल में कवर करवा चुका हूँ स्टूडेंट। अगर आपने नहीं किए तो आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के मिक्सर क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे रिसेंट क्वेश्चन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसी का क्वेश्चन है। तो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स बताने हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, डीपीएसपी। वैल्यूइंग प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन फैक्ट्री, द फंडामेंटल राइट। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच आ जाता है ना, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, ये वाला क्वेश्चन है। रिसेंट जो टाइप चल रहा है यूपीएससी में, किनमें से कितने पेयर ठीक है। तो ये क्या मैच हो रहा है, ये क्या मैच हो रहा है, ये क्या मैच, आपको ये चेक करना है। तो पहले देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो ये कौन सा आर्टिकल स्टूडेंट, तो मैं बोल सकता हूं ये आर्टिकल नंबर 50 है। और आर्टिकल 50 किसका पार्ट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। तो ये तो एकदम करेक्टली मैच्ड है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है क्या। तो मैं बोल सकता हूं ये आर्टिकल 51 ए के एफ में आता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एकदम करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर इन फैक्ट्रीज, ये कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट, ये आर्टिकल 24 है। और 24 किस में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है। तो ये भी करेक्टली, वैसे काफी इजी क्वेश्चन था। तो कितने पेयर ठीक है, 1 2 3, ऑल द थ्री। तो आंसर क्या हो गया, ऑल द थ्री। अब देखिए, पेयरिंग वाले क्वेश्चन में बच्चों को डर लगता है, लेकिन पेयरिंग में कई क्वेश्चन काफी आसान भी पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा आपको अच्छे से याद, अपना स्ट्रॉन्ग आपके कंसेप्ट, तो आप कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, वो किसको वायलेट करता है, राइट टू इक्वलिटी को, डीपीएसपी को, राइट टू फ्रीडम को, या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर को। बताइए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। इसका याद करिए स्टूडेंट, ये कौन से आर्टिकल में आता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कौन से आर्टिकल में आता है स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, बताइए स्टूडेंट। बोल सकता हूं आर्टिकल 39 सी, 39 सी में आता है स्टूडेंट ये। तो इसका आंसर क्या होगा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। काफी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब स्टूडेंट, वेलफेयर स्टेट तो मैंने कितना चीख चीख के बताया आपको। अगर वेलफेयर स्टेट आ जाए तो क्या करना होता है, वेलफेयर कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के पावर क्या होता है, डीपीएसपी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिना ऑप्शन पढ़े भी आप दे सकते हैं, डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट तो लोगों के पास सिर्फ वो है, प्रेम्बल इज ए डिफरेंट थिंग, और 7 शेड्यूल तो अलग चीज है। तो इसका तो आंसर साफ दिख रहा है, डीपीएसपी। तो आंसर क्या हो गया इसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिख रहा है आपको स्टूडेंट ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, which principle among the following were added to the directive principle of state policy by the 42nd constitution amendment act। तो डीपीएसपी में आप जानते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं स्टूडेंट। देखिए, ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ अमेंडमेंट याद करने की कौन कौन से हुए हैं, जैसे 86 हो, 42nd हो, या और भी हो, तो मैंने उसकी एक सोर्स बना के डाली हुई है। उसके अंदर मैंने डिटेल में लिखे हैं कि कौन कौन से कानून किसके थ्रू आए। सबसे ज्यादा 42nd से आए हैं, एक 86 से था, और एक और स्टूडेंट आया है। तो मुझे है ना, मैं आपको इसका तो आंसर बता रहा हूं, लेकिन आप जो बाकी के ऑप्शन होंगे ना, उनके मुझे बताएंगे अमेंडमेंट कमेंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन देन बताइए कौन से अमेंडमेंट से आया ये। राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट, ये कौन से अमेंडमेंट से आया है। या सिक्योरिंग द लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर, ये किससे आया है,
तो आंसर तो इसका क्या है स्टूडेंट? आंसर तो इसका होगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस दो ही क्वेश्चन बचे अपने स्टूडेंट। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन, कि अपन अपहोल्ड और प्रोटेक्ट द करते हैं ना सोवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, तो कहां मेंशन्ड है? प्रियम्बल में मेंशन्ड है, डीपीएसपी में मेंशन्ड है, फंडामेंटल राइट में मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन्ड है? बताइए स्टूडेंट। तो जी हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A सी। एक चीज याद रखना स्टूडेंट, कई बार यूनिट इंटीग्रिटी देख के आप है ना कंफ्यूज हो जाओ प्रियम्बल। प्रियम्बल में लेकिन वहां पे सोवरेनिटी अलग से वो है, वो फर्टर्निटी का पॉइंट अलग है। फर्टर्निटी के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। इसमें इंडिया नहीं है, नेशन है, तो वहां से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ये 2010 में आया हुआ स्टूडेंट, काफी पुराना क्वेश्चन है। कि बोल रहा है कि कंसिडर विद द विथ रेफरेंस, एक सेकंड स्टूडेंट, with reference to the constitution of India consider the following: fundamental right, fundamental duty, DPSP। which of the following provision constitution of India is are fulfilled by the national social assistance program? national social assistant, NSOAP, assistant program। NSOAP सुना होगा आपने, प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट। किसके तहत वो ऐसे प्रोग्राम ला सकती है? वन ओनली, ये टू है स्टूडेंट, 2 एंड 3 ओनली, या 3 ओनली, या 1 to 3 ओनली? तो देखिए, जब भी असिस्टेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो एक वेलफेयर की बात होती है। किसकी बात होती है स्टूडेंट? वेलफेयर की। और वेलफेयर की बात हो रही है मतलब डीपीएसपी की बात हो रही है। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर डीपीएसपी होगा 3, तो 3 ओनली, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए ऐसे थोड़ा है। बाकी एनओ से आप पढ़ना है तो इकोनॉमी में पढ़ना स्कीम्स के अंदर स्टूडेंट। ये गायब कैसे हो गया पता नहीं। ठीक है स्टूडेंट, मैं वापस लिख देता हूँ। सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम मतलब वेलफेयर, और वेलफेयर मतलब डीपीएसपी, गवर्नमेंट ही लाएगी। होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा। तो हमारे यहाँ पे इस टॉपिक के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक या दो वीडियोस की बनेगी, फिर उसके पीवाईक्यू भी कराऊंगा। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू नेक्स्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद अपनी मेन पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो होप सो आपको पॉलिटी में मजा आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा स्टूडेंट? जी हाँ, डिस्क्रिप्शन के लिंक में। बाकी लाइक करते रहिए, कमेंट करिए, और स्टूडेंट साथ में कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।